हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो एक नोटिफिकेशन फाइनेंस की तरफ से जो है वो निकाला गया है, रिलीज़ किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के रिलीज़ होने के बाद से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ये सुर्खियाँ जो है ये नोटिफिकेशन बटोर रहा है। इस नोटिफिकेशन में क्या बातें जो है वो कही गई हैं वो आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे। क्योंकि जो नोटिफ़िकेशन की जो बातें हैं वो न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये बताया गया है कि 2 साल से अधिक समय से खाली पड़े सभी जो पद हैं, उनको समाप्त यहाँ से किया जा रहा है। और इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, पहले तो हम उस नोटिफ़िकेशन को भी पढ़ेंगे आपके लिए और इसके साथ-साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे पद हैं जिनको सरकार जो है वो ख़त्म कर सकती है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि सरकार किस तरह से अब बेरोज़गार युवाओं को 1 लाख नौकरियाँ जो जॉब्स है वो देगी, क्योंकि सरकार जब बनी नहीं थी कांग्रेस की तो उससे पहले उनका मैनिफेस्टो था और मैनिफेस्टो में ये बात जो थी उन्होंने कही थी कि सरकारी नौकरियाँ जो हैं वो 1 साल में 1 लाख नौकरियाँ होंगी। ख़ैर उसके बाद जो है वो चीज़ें पलट जाती हैं और 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों की बात जो है वो की जाती है। तो अब किस तरह से और किस स्ट्रैटेजी के साथ जो है सरकार आगे बढ़ेगी और अपनी ये जो नौकरियां हैं जिनका कि वो हमेशा एक तरह से आप कहें कि उनके बारे में बात करते रहते हैं, युवाओं के बारे में और युवाओं की नौकरियों के बारे में। तो किस तरह से सरकार 1 लाख नौकरियों का जो टारगेट है उसको अचीव करेगी, इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से जो है वो एक तरह से आया है और ये जो है वो ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को जो है वो भेजा जाएगा। उनके लिए है जितने भी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर हिमाचल प्रदेश हैं, सेक्रेटरी ऑफ एचपी विधानसभा है, द रजिस्ट्रार जनरल एचपी हाई कोर्ट शिमला है, या फिर ऑल द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एचपी, उन सब के लिए ये लेटर एक तरह से फाइनेंस या फिर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से जो है वो एक तरह से यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, और ये 23 अक्टूबर 2024 का लेटर है। सब्जेक्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ टेम्परेरी पोस्ट, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन देयर ऑफ। जो टेम्परेरी पोस्ट हैं उनको एक तरह से कंटिन्यू करने के बारे में है। इसमें कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ ईवन नंबर डेटेड 14 अगस्त 2012 कॉपी एनक्लोज्ड, जो 14 अगस्त 2012 की एक यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें बताया गया था अब क्या बताया गया था, इट हैज़ बीन मेड क्रिस्टल क्लियर दैट ऑल द वेकेंट पोस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर टेम्परेरी और परमानेंट नेचर। इसमें बताया जा रहा है कि जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं, चाहे टेम्परेरी हों या फिर परमानेंट नेचर की हों, विच हैव बीन लाइंग वेकेंट फॉर द टाइम लास्ट 2 or more years in any department, PSU shall henceforth be deemed to have been abolished, and all the concerned administrative department shall issue formal orders to this effect at their own level। मतलब कि 2 या फिर 2 साल से अधिक जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको यहाँ से जो है वो एबॉलिश किया जाएगा। ठीक है, और ये जो इस एबॉलिशन का जो एक तरह से ऑर्डर है वो जो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने लेवल पे जो है एक फॉर्मल लेटर बना के जिसमें कि ऑर्डर्स होगा एबॉलिशन का, वो जो है वो अपने लेवल पे जारी करेंगे। एंड शैल फर्निश द कंप्लीट डिटेल ऑफ सच पोस्ट अलॉन्ग विद फॉर्मल ऑर्डर्स ऑफ एबॉलिशन ऑफ पोस्ट टू फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। और जो भी वो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, वो टाइम टू टाइम जो है इसके बारे में जो भी आप एवोल्यूशन का एक फॉर्मल ऑर्डर जो है वो इशू करते हैं, उसके बारे में आपको जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेगुलर बेसिस पे जो है वो बताते रहना है। बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज़ आइदर डन और सो सप्लाइड द रिक्विजिट डेटा ऑन दिस अकाउंट टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट एज ऑफ नाउ। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि अभी तक जो है किसी भी डिपार्टमेंट ने उनको जो है एक प्रॉपर जो डेटा है इसके बारे में वो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो है वो अवेलेबल नहीं करवाया है। और इसीलिए इट हैज़ बीन व्यूड सीरियसली बाय द गवर्नमेंट एंड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। और इन सब को देखते हुए सरकार ने जो है इस मुद्दे को सीरियसली जो है वो एक तरह से लिया है। और इट हैज़ बीन नाउ डिसाइडेड दैट ऑल द वेकेंट पोस्ट लाइंग सो फार the last 2 or more years irrespective of their temporary or permanent nature shall deem to have been abolished forthwith, and a formal order be passed
issued in the regard of this earliest। और सरकार ने जो है इन सब को काफ़ी सीरियसली यहाँ से जो है वो कंसीडर किया है और डिस्कशन करने के बाद, सरकार के साथ चर्चा करने के बाद ये डिसाइड किया गया है कि जो 2 साल से अधिक साल से जो है वो वैकेंट पोस्ट हैं, चाहे परमानेंट पोस्ट हों या फिर टेम्परेरी हों, उनको जो है यहाँ से ख़त्म किया जाएगा और एक जो ऑर्डर है वो भी जो है इस बारे में वो पास करके आपको जो है वो दे दिया जाएगा, जितने भी डिपार्टमेंट हैं कंसर्न्ड। इसके अलावा ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन डिलीशन ऑफ सच एबॉलिश्ड पोस्ट वी ऑल्सो एंश्योर्ड फ्रॉम द बजट बुक ऑफ द सेट डिपार्टमेंट विद इन अ वीक्स टाइम आफ्टर देयर एबॉलिशन पॉजिटिवली बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सक्यूज़। अब यहाँ पे ये बताया गया, अब ये भी जितनी भी ये डिलीटेड या फिर डिलीशन ऑफ या फिर इसको कहें कि एबॉलिश्ड जो ख़त्म की गई पोस्ट हैं, उनको बजट बुक से भी जो है एक तरह से वो रिमूव किया जाएगा, उसमें भी मैनेज किया जाएगा। जिस भी डिपार्टमेंट की वो जो पोस्ट हैं जिनको कि यहाँ से एबॉलिश किया जाएगा, वो बजट बुक में से भी उस पर्टिकुलर वैकेंसी को जो है वो एक तरह से एबॉलिश करेगा और इसके बारे में 1 हफ्ते के अंदर विद इन अ वीक टाइम, ठीक है, एबॉलिशन होने के बाद जो है, जो कि पॉजिटिवली एक तरह से किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, बिना किसी एक्सक्यूज़ ना हो उसमें कि हम जो है वो इस वजह से जो है ये ऑर्डर नहीं कर पाए एबॉलिशन का, तो एक्सक्यूज़ यहाँ पे जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे कहा है कि विदाउट एनी एक्सक्यूज़ जो हैं विद इन अ वीक आप जो हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट के कंसर्न आपके वैकेंट और चाहे उसका नेचर जो भी हो, परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी बेसिस की जो भी आपकी जॉब्स हैं जिनको भी आपने एबॉलिश किया है, विद इन अ वीक उसको जो है वो बजट बुक के माध्यम से वहाँ पे भी आपने जो है वो रिमूव करना है और इसके बारे में जो है वो जानकारी आपको जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देनी है, ठीक है, और बिना किसी कारण के। तो स्ट्रिक्टली एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जो है वो कहा गया है कि 2 साल से जो भी पेंडिंग यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, वैकेंट हमारी वैकेंसीज़ हैं, उनको जो है अब यहाँ से जो है वो फर्दर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा कि उनको जो है वो एक तरह से फ़िल किया जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है फाइनेंस की तरफ से लिया गया है और कहीं न कहीं डिसअपॉइंटमेंट इससे ज़रूर होगी, स्पेशली उन युवाओं में जो कि वेट में थे कि जो वैकेंट पोस्ट हैं उनमें जो है उनको कहीं न कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दिख रही थी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा डिसहार्टनिंग है, क्योंकि जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको अगर फ़िल नहीं किया जाएगा तो फिर एक तरह से जो जॉब क्रिएशन का जो एक काम है सरकार का, वो फिर सही ढंग से यहाँ से नहीं होगा और जिसका सीधा असर जो है वो बेरोज़गार युवाओं पे पड़ने वाला है। और कहीं न कहीं आज पूरे दिन की यदि आप एक्टिविटी देखें तो इसमें जो है वो सीएम साहब की तरफ से भी एक सफाई आई है इस मामले में, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की भी सफाई आई है, क्योंकि ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है, कहीं न कहीं ये जॉब क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में सरकार इसको जो है वो ज़रूर सीरियसली या फिर इसको जो है वो डेफ़िनेटली एक दूसरे रास्ते भी इसको जो है वो निकाल सकती थी, क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह से 2 साल को मतलब जो भी पेंडिंग पोस्ट थी या वैकेंट पोस्ट थी उनको एक तरह से एबॉलिश करना, ये जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा और इसको जो है सरकार को एक बार फिर से जो है वो रिकन्सिडरेशन के लिए जो है वो कैबिनेट में लाना चाहिए और फिर जैसे ही आप इसको रिकन्सिडर करते हैं, उसमें चर्चा होगी, तो उसके बाद ज़रूर कुछ बीच का हल जो है सरकार को निकालना चाहिए। ठीक है, अब एक और नोटिफ़िकेशन जो है उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी ये वैकेंट पोस्ट हैं जो कि 2 साल से हैं, उनको जो है वो फाइनेंस से भी जो है वो एक तरह से मूव किया जाएगा और इसीलिए इन्होंने कहा है कि आप सभी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जो हैं वो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द aforesaid instruction positively following which entire responsibility will rest upon the department organization itself। उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली आप इस चीज़ की जो है ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं जिसमें कि 2 साल की जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उनको आपने जो है वो एबॉलिश करना है, इसकी आप जो है वो अनुपालना करें और जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको जो है स्ट्रिक्टली, देखिए शब्द आप देखें यहाँ से स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कहा गया है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो सख्ती से एक तरह से इसको जो है वो इसका पालन करना है और स्ट्रिक्टली इस मैटर को आपने जो है वो डील करना है। तो शब्द आप देख सकते हैं यहाँ से स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कहा गया है, यानी कि आपको सख्ती से इस चीज़ का जो है वो अनुपालना करनी है और चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो अपने आप में अपने इस फैसले को जो है वो पॉजिटिवली एक तरह से इंश्योर करना है। तो
ये एक तरह से इसमें वर्डिंग जो है वो लिखी गई है, तो सरकार कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि एक्साइटेड है 2 साल से वेकेंट जितने भी पोस्ट हैं उनको अबॉलिश करने में। तो कहीं न कहीं ये फिर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से नेगेटिविज़्म जो है सरकार की और इसमें क्रिटिसिज़्म जो है वो होना यहाँ से जो है वो बिल्कुल लाज़मी है युवाओं की तरफ से। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और नोटिफ़िकेशन है और इसमें जो है वो ये कहा गया है कि यदि इस तरह की जो वैकेंसीज़ हैं कंटिन्यूएशन ऑफ टेम्परेरी पोस्ट लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन देयर ऑफ करके सब्जेक्ट डाला गया है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ इवन नंबर, ये तो इसका नंबर दिया हुआ है। इट इज़ रिट्रेटेड दैट ओनली दोज रिडंडेंट पोस्ट आर टू बी अबॉलिश्ड विच आर ऑफ नो मोर यूज़ इन सेट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो है एक पॉजिटिव बात कही है और अब यहाँ पे जो है वो ये बताया गया है कि इट इज़ रिट्रेटेड दैट ओनली दोज रिडंडेंट पोस्ट आर टू बी एबॉलिश्ड विच आर ऑफ नो यूज़ इन द सेट डिपार्टमेंट। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि केवल उन्हीं पोस्ट को जो है वो एबॉलिश किया गया है, ख़त्म किया गया है जिनका कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर डिपार्टमेंट में कोई भी काम या कोई भी यूज़ नहीं था। ठीक है। इसके अलावा यदि अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ एनी मोर पोस्ट आर टू बी क्रिएटेड अफ्रेश इवन विद द चेंज nomenclature as per their need requirement complete proposal to be moved to the finance department immediately। लेकिन यदि किसी फ्रेश जो एक तरह से वैकेंसी है उसको क्रिएट किया जाता है उसका नाम चेंज करके, तो सेम जो प्रोसीजर है जिसमें कि पूरा आपको एक प्रपोजल जो है आपको देना होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो उसको जल्द से जल्द आप दें एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू और उसके लिए जो है एक प्रॉपर बजट भी सैंक्शन जो है वो किया जाएगा विद इन अ क्विक टाइम। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो भी एक्शन यहाँ पे जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है उसको जल्द से जल्द आप जो है वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे जो है वो कही गई है। दोनों नोटिफिकेशन आपके लिए मैंने यहाँ पे रीड आउट कर दिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने इस बारे में क्या कहा है। पहले बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह की। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई अधिसूचना नहीं होगी जिससे कि जो स्वीकृत रिक्त पदों को समाप्त किया गया है, सिर्फ उसे कार्यात्मक पद में तब्दील करने की बात की गई है और फिर भी अगर ऐसी कोई अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा जो है वो निकाली गई है तो हम उसे जो है वो तब्दील कराएंगे और कैबिनेट मीटिंग में इस विषय को गंभीरता से रखेंगे और इसका विरोध करेंगे। हिमाचल के हित सर्वश्रेष्ठ, ये इन्होंने यहाँ से कहा है विक्रमादित्य सिंह ने। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं सीएम साहब के स्टेटमेंट की भी। सीएम साहब ने यहाँ से कहा है कि जो रिक्त पद हैं उनको समाप्त नहीं किया जाएगा और ज़रूरत के अनुसार जो है यहाँ से इन पदों को भरने की मांग जो है वो एक तरह से की जाएगी, यानी कि जिस तरह से जो भी डिमांड होगी इन वेकेंट पोस्ट के बारे में उस हिसाब से इनको जो है वो भरा जाएगा, ये सीएम साहब ने कहा है। तो देखिए कहीं न कहीं 2 से 3 यहाँ पे रिप्लाई जो हैं वो इस नोटिफिकेशन पे आए हैं। पीडब्ल्यूडी और सीएम साहब का जो है वो यहाँ से रिप्लाई आया है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भी इस बात को जो है वो एक तरह से गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में इसकी चर्चा होगी और बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये मामला जो है वो युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है और युवा काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कहें तो काफ़ी होपफुल हैं गवर्नमेंट से भी। गवर्नमेंट उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो प्रावधान करेगी वैकेंसीज़ का, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का। अगर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहेंगी तो कहीं न कहीं उनका जो हौसला है वो ज़रूर यहाँ से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल लो हो जाएगा। और ज़रूरी ये है कि जो रिक्त पद पड़े हैं उनको आप भरने की कोशिश करें। जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वैकेंसीज़ हैं आप जो हैं उनको फ़िल करने की कोशिश करें, ना कि उनको जो है वो एबॉलिश करने की कोशिश करें। तो डेफ़िनेटली ये बात बिल्कुल 100% यहाँ से जो है वो सरकार के अगेंस्ट जाएगी और जानी चाहिए भी, लाज़मी सी बात है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसी हमारी पोस्ट हैं वेकेंट जिनको कि जो है वो समाप्त यहाँ से किया जा सकता है। हालाँकि ये जो पूरी बात है वो 1 हफ़्ते के बाद हमें जो है वो पता चलेगी। 1 हफ़्ते का टाइम यहाँ से जो है वो दिया गया है फाइनेंस की तरफ से, यदि कुछ नोटिफ़िकेशन आता है तो। क्योंकि सीएम ने भी यहाँ पे इंटरफियर किया है तो शायद इसमें थोड़ा-सा जो है वो रिकंसिडरेशन जो है सरकार करे। लेकिन फिर भी इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं। आप एजुकेशन की ही बात कर लीजिए, आप हेल्थ की बात कर लीजिए,
आप जो हैं वो पंचायती राज की बात कर लें तो काफ़ी आप ऐसे आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, ऐसे पद आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे जो 2 साल या फिर कई सालों से जो है वो वैकेंट चल रहे हैं। स्पेशली आप जैसे हम बात करें एनटीटी की, आप बात करें टीजीटी की, आप बात करें जेबीटी की, आप बात करें यहाँ पे और भी जैसे पटवारी है, जैसे इसके अलावा यदि हम बात करें तो पंचायत सेक्रेटरी हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैक्सिमम आपको जो है वो यहाँ से वेकेंट जो पद हैं वो मिल जाएंगे, जो कि 2 साल से नहीं काफ़ी सालों से जो है वो वेकेंट चले हुए हैं। इसके अलावा पंचायती राज में भी पंचायत सचिवों के पद जो है काफ़ी सालों से जो है वो खाली चले हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो पटवारी के पद जो है वो काफ़ी टाइम से खाली चल रहे हैं। तो क्या फिर इन सब को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा? ये सोचने वाला विषय है। और ऐसे में यदि ये चीज़ें होती हैं और इस पर कोई और नोटिफिकेशन जो है वो आता है तो कहीं ना कहीं फिर काफ़ी दिक्कतें यहाँ से जो है वो सरकार को भी उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि युवा इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे टॉलरेट जो है वो नहीं करने वाले हैं। और इसके साथ साथ सीएम सुक्खू साहब ने कहा था कि युवाओं को जो है वो 1 लाख नौकरियां भी यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए सोच बहुत ही बेहतरीन है हमारे सीएम साहब की, और काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव जो है वो नज़र आते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस को इस बार जो है वो सब ने वोट दे के जो है वो जिताया है, इस उम्मीद से कि सरकार जो है जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बातें कही हैं उनको ज़रूर जो है वो रेप्लिकेट करेंगे और जो एक तरह से डिमांड है युवाओं की उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो 1 लाख पद किस तरह से भरने हैं इस पे ज़्यादा ध्यान जो है वो सरकार को देना चाहिए, ना कि जो पे एक तरह से वैकेंसीज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनको आप वैसे एबॉलिश कर दें, वैसे ख़त्म कर दें, तो फिर इससे जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा सरकार को भी और युवाओं को तो खैर हताशा होगी ही होगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में जो है वो कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है और हम सब के लिए ज़रूरी है तो ज़रूर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।